अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आज फिर आ चुके हैं हम नए ब्लॉग, नए शौक़ के साथ और नई नस्लों के साथ। नस्लें तो ये पुरानी हैं, लेकिन आज आपको हम दिखाएंगे कि असल मलबई कबूतर कैसे होते हैं और किस तरह के होते हैं। ये मेरे ख़ुद के कबूतर हैं और मेरे पास ये कई सारे एक ही नस्ल के कबूतर हैं और सारे ही कबूतर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। एक जोड़ ये हैं, सबसे बड़ा जोड़ा है मलबई कबूतरों का। ये देखो, ये मलबई नस्ल क्यों कहलाई जाती है और क्यों इसका मकसद है। ये लुधियाने के पास और चंडीगढ़ के बीच में और खन्ना और माचीवाड़े के बीच में एक मालवा पड़ता है। जैसे हमारे इलाकों में यूपी के अंदर इलाके आते हैं, रामपुर हो गया है, बिजनौर हो गया, तो ऐसे वहाँ के नाम, उस जगह का नाम है मालवा। बहुत एरिए हैं, किसी का मालवा है, माजा है, कई तरह के एरियो के नाम पंजाबी में कहते हैं। पंजाबी हो या अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके होते हैं, तो उस एरिए में ये कबूतर पाए जाते हैं जिनको मलबई कहा गया। इस तरह के पेवर मलबई कबूतर होते हैं। देखें, इसमें एक और इनके छोटे बच्चे हैं हमारे पास, वे भी मैं तुम्हें छोड़ के दिखाता हूँ अभी। देखें आप, ये असल नस्लें हैं। ये किसी वजह से ब्लॉग बनाया जा रहा है कि मलबई कबूतर कैसे होते हैं। और पंजाबी लोग अगर देख रहे हैं ये हमारी वीडियो, वकील अहमद पिजन को लाइक करें, कमेंट करें और इन नस्लों के बारे में बताएं जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है कमेंट में। और सब्सक्राइबर करना ना भूलें कि यही मलबई होते हैं, क्या होते हैं, कि लोगों को फिर पता लगे कि मलबई कबूतर किस तरह के होते हैं। लो जी, ये देखें, इसी जोड़ के ये बच्चे हैं ज़्यादातर। ये साहब आपके सामने हैं, ज़रा से बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं। सब वाइट कबूतर मिलेंगे, काली आँखों के मिलेंगे। इसमें कोई कोई लाल फूल के हो जाते हैं, जैसे कि ये एक बच्चा है, देखो लाल फूल का है। देखिए आप, ये ज़्यादातर इसी जोड़ के सारे बच्चे हैं। आज आपको मलबई की नस्ल का सिस्टम बताने जा रहे हैं। मलबई क्या होते हैं तो मलबई किन्हें कहा गया। ये बड़ा जोड़ा है हमारा, और इसके देखो कोई कोई काले फूल के हो जाते हैं, जब अंडे के पर साफ कर लेते हैं बेदाग चीटे हो जाते हैं जाके। ये कोई कोई लाल फूल के हो जाते हैं। ये देखो, ये लाल फूल के बच्चे हो रहे हैं। ये सब काली आँखों में मिलेंगे। और इनमें से और भी हम कबूतर अब आपको दिखाते हैं, देखते जाएं। वकील अहमद पिजन, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। और इसमें नए जोड़े डालते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। लो जी, ये हमने सभी कबूतर एक जगह डाल दिए हैं। जितनी भी ब्रीड है, एक ही नस्ल की ब्रीड है, एक ही जोड़ की ब्रीड है। इसमें बस खाली 2 कबूतर अलग हैं। वो कबूतर किसी और ने पंजाब के अंदर नस्लें चेंज की है हज़ारे वाले से, और मलबई कबूतर और हज़ारे वालों को क्रॉस करके कबूतर बनाए। और हज़ारे वाले कबूतर इस तरह के होते हैं। ये देखें आप, इसमें 2 कबूतर हैं। एक ये बीच में जो खड़ा है, ये कबूतर जो उरे को देख रहा है, ये वाला कबूतर हज़ारे वाला है। और एक ये पानी के ऊपर जो खड़ा है, ये वाला कबूतर। बाकी सब ये घर के बच्चे हैं। सारे ही अच्छे और बेहतर कबूतर हैं। ये देखें आप, क्या ये मलबई है या क्या है। इन कबूतरों को देख के शनाख्त कर लें कि ये कौन सी नस्लों के कबूतर हैं और क्या कबूतर हैं। इसमें छोटे बच्चे इस तरह के होते हैं। देखें, कोई कोई मलबई में काला फूल भी लेके आ जाते हैं, और कोई कोई तय जो होती है ना पूंछ के ऊपर, काली दुम कर लेते हैं। ये देखें, एक ये कबूतर है, एक ये कबूतर है, देखते जाएं। बाकी आपको ज़्यादा बेहतर पंजाब में जाके पता लग जाएगा
ये मेरे ख़ुद के अपने कबूतर हैं और कैसे कबूतर हैं आप देखें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें कि क्या ऐसे आपको ये कबूतर लगे। बहुत से लोग मलवई मलवई करते रहते हैं, शनाख्त क्या है, मलवई कैसे होते हैं, मलवई क्या है और मलवई क्या होते हैं। लेकिन नस्लें तो तुम क्रॉस कर लो। जैसे अब हज़ारे वाला कबूतर मिला, हज़ारे वाला भी एक किसी के नाम से मशहूर है। ये नस्लें अलग अलग नाम से होती है, अलग अलग सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे यूपी में कोई किसी नाम से मशहूर है, कोई किसी, जैसे मंडावर एरिया में जाओ तो पंगे वहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर होते थे। कभी कलसीरे होते थे छापदार, लेकिन वहाँ पंगे उनको बोलते थे। अब ऐसे ही ये मालवा एरिया में पले, वहाँ इन्होंने बड़े अच्छे बेनिफिट दिए, उड़े बहुत बेहतर, वहाँ की नस्लें मशहूर हो चुकी है, तो इसीलिए इनको मलवई कहा गया। और मलवई इनकी ही खुददारी और इनके ही नस्लों के ऊपर, इनकी उड़ानों के ऊपर, इनके बेनिफिट के ऊपर मलवई इनका नाम दिया गया। सारे ही कबूतर मेरे पास जितने भी हैं ये सब जोड़ों में हैं, कुछ इसमें उड़ने वाले हैं। जैसे एक कबूतर ये बैठा, ये उड़ता है। एक ये बड़ी कबूतरी सामने बैठी है, वो उड़ती है। बाकी एक कबूतर ये लाल सिर का है, ये वाला, ये जो है ये भी उड़ता है। इसमें बहुत सारे कबूतर उड़ते हैं। ज़्यादातर जितने भी पर्दार हैं सब उड़ने वाले। जैसे एक ये कबूतरी पानी पे बैठी है, ये आपस में जोड़ भी लगा है। हमने भी यहाँ हज़ारे वालों से क्रॉस किए हैं कबूतरों को आपस में। 2 कबूतर हमारे पास हज़ारे वाले हैं और बाकी इसमें बच्चे हैं। इसमें कोई काले कबूतर हो जाते हैं, कोई कबूतर जो है सिर से चोटियाल भी हो जाते हैं। देखो ये कबूतर हमारे उड़ने वाले हैं और बेस्ट कबूतर है ये। हमारे उड़ानों में बहुत ज़्यादा उड़ता रहा, अब के उड़ाया, ये अब के कैंसिल हो गया। लेकिन इसका रिकॉर्ड अब के ये वाला ख़राब हो गया। लेकिन इसका रिकॉर्ड ये है, जब भी हमने मोहर में लगाया इस कबूतर को पास बैठता था ये। एक कबूतरी ये देखो, ये भी बढ़िया। इसके अंदर कई हमारे मोहर में कबूतर लगे हुए हैं। ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़े जोड़ के बच्चे हैं। ये एक मादा है और ये एक और बच्चा हो रहा है काले से, फिर बाद में वाइट हो जाएगा। सारे ही मलवई कबूतर हैं और अच्छे और बेहतर कबूतर हैं। बाकी कमेंट में आप बताएं ये आपको किस तरह के कबूतर लगे, बता सकते हैं आप। आपके सामने हमने बिल्कुल खुलासा रख दिया है कि मलवई कबूतर ऐसे होते हैं। बाकी कोई क्या कह रहा है यूपी के अंदर, हमें तो इसके बारे में पता नहीं। लेकिन मलवइयों की शनाख्त ये है और मलवई कबूतर ऐसे होते हैं, इसीलिए ये मैंने ब्लॉग बनाया। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मलवई ही कबूतर हैं। इसमें कोई एक मको आँख हो जाती है और कोई पीली आँख का भी हो जाता है। जैसे एक मादा है ये पीली आँख की है ये वाली, और एक साइड की आँख इसकी काली है। ये देखिए, ये आँख काली है ये वाली और ये एक आँख पीली है इसकी, जिसको हमारे इलाकों में 1.5 अक्खा भी कहा जाता है। ये देखें, ये ज़्यादातर काली आँख के कबूतर पाए जाते हैं। मलवई जितने भी होते हैं काली आँख के होते हैं। और नस्लें तो बहुत आदमी क्रॉस कर देता है, कहीं से कहीं बता देता है और कहीं के कहीं हो जाते हैं। हमारा मकसद यही है, अच्छी नस्लें बताई जाएं, लोगों तक नॉलेज पहुँचे कि कौन सी नस्लें कैसी होती हैं। यहाँ पे मलवई बस उनको कहा जाता है जी छतरी वाले तो कोई से भी कहीं भी लगा लो अपने, तुम देसी कबूतर छतरी पे लगा लो, छतरी पे ही बैठेंगे। यह है, इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। छतरी पे लगाने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है। वहाँ पर हमारे यहाँ तो छतों पे बिठाते हैं, वहाँ छतों पे कोई कबूतर नहीं बिठाता है, खाली खुड्डे में रखते हैं और खुड्डे में भी छतरी के ऊपर बिठाते हैं। हर आदमी का, हर खिलाड़ी का अलग अलग तरीका है, अलग अलग रख रखाव है। एरिए बाय एरिए अलग अलग रखते हैं लोग और अलग अलग उड़ाते भी हैं। यहाँ ज़्यादा कबूतर उड़ते हैं,
वहाँ एक एक कबूतर उड़ता है, लेकिन ज़्यादा हो जाते हैं। एक ही कबूतर एक आदमी छोड़ता है, 2 भी छोड़ सकता है, नाम अलग अलग दे के। छतरियों के गेम होते हैं वहाँ। ये देखें, एक हमारे पास ये कबूतर हैं, एक ये कबूतर है। देखें, ये देखें आप, सारे ही कबूतर आपको पेवर वाइट मलवई कबूतर आज आपको वकील अहमद पिजन दिखा रहा है। बस गलतफहमी दूर करने के लिए ही ये ब्लॉग बना हुआ है। आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नस्लों के बारे में पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये पता लगे कि मलवई किन्हें कहा जाता है और मलवई कबूतर किस तरह के होते हैं और मलवई क्यों इनको कहा जाता है। मालवे एरिया के कबूतर हैं तो इनको मलवई कहते हैं शॉर्ट में। जैसे सहारनपुर के कबूतरों को सहारनपुरी कहा जाता है क्योंकि सहारनपुर के हैं ना वो, और वहाँ उनको बनाया गया, वहाँ उनको रखाव गया, और उसी एरिया में ज़्यादातर असली पेवर नस्लें हैं सहारनपुरियों की। इसीलिए मालवा में, पंजाब में मालवा जो पड़ता है, वहाँ पे ये नस्लें पाई जाती है, इसलिए इनका नाम मलवई कहा जाता है। जैसे सहारनपुरियों का सहारनपुरी नाम वहाँ के शहर के हिसाब से दिया, तो वहाँ के एरिया के हिसाब से इन कबूतरों का नाम मलवई दिया गया। ये मामला है। देखें, ये पक्के छल्ले का कबूतर है, ये मादा है। ये सब एक नस्ल से क्रॉस कबूतर है। इसमें हम ज़्यादातर उड़ाते हैं और उड़ाने के बाद में उनको जो अच्छे लगते हैं, जो बेहतर लगते हैं। अब बड़ा कबूतर ये हमारा ये वाला कबूतर है जो आगे खड़ा है, पीली कड़ी का, और इसकी मादा इधर ही है। कहाँ गई इसकी जो बड़ी, ये भी इसका बच्चा है और इसके ऊपर इसकी माँ है। सेम हम शकल है, दोनों एक ही जगह। और एक और इसकी बड़ी पट्टी ये है मादा। इसमें अभी तक सारी मादा ही होती है, नर अभी तक एक भी नहीं हुआ है। नर दूसरे क्रॉस होते हैं, ये भी नर है। अब जो छोटे बच्चे हुए हैं, देखो हज़ारे वाला कबूतर आपको हम दिखाते हैं, पकड़ के दिखाते हैं। हज़ारे वाले कबूतर किसको बोलते हैं? ये एक हज़ारे वाली नस्ल है। देखें, पंजे देखें, कुंदे देखें इसके। मैं अकेला हूँ, दिखा नहीं सकता, इसलिए ये देखो छोटे बच्चे हैं, ये इसी जोड़ के बच्चे हैं। ये जो बैठे हैं ये वाले, ये देखो अभी छोटे हैं, अभी इधर मैंने बाहर छोड़े हैं, खाने से बाहर नहीं निकले। ये वाले, ये जो आगे बच्चे हैं, ये सब एक ही नस्ल के कबूतर हैं। ये बच्चा, ये देखो, ये छोटे भी उड़ते हैं, बड़े भी उड़ते हैं। ये देखो एक और ये क्रॉस, यानी कि जो है अलग अलग किए हैं, किसी कोई बड़े जोल का, कोई छोटे जोल का। उनमें से सब कबूतर को ऐसे से करते हैं तो कोई लाल फूल के निकल के चिट्टे हो जाते हैं। सब ज़्यादातर छोटी चोचों के होते हैं। सारी ही नस्लें एक ही ब्रीड है, पूरे ही कबूतरों में एक ही नस्ल है। आपको इसलिए ये ब्लॉग बनाया गया। आपको ये किस तरह के कबूतर लगे, ये हमारे ख़ुद के हमारे कबूतर हैं और ये हमारा चैनल है वकील अहमद पिजन। आप अपनी कमेंट में बताएं कि आपको हमारे कबूतर ये कैसे लगे। फिर मिलेंगे नई नस्ल, नए खिलाड़ी के साथ और एक और नए ब्लॉग के साथ। दुआ खैर में सब याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। फिर मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग के साथ।